अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म की बात करेंगे आज। और आइसोमेरिज्म को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपके एमसीक्यूज आए हैं 2022, 23, 24 से पहले वाले, और कितने एमसीक्यूज आए हैं उन सब की हम बात करेंगे। मैं आपको ऐसे बताऊंगा। आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, इस वक्त आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट बुक जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये जो बुक है, इस बुक में जो जो डाटा है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास आपकी रेफरेंस बुक है। और ये पेज नंबर, ये स्पेशल मैंने पेज नंबर निकाला है 260। तो 260 हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हमने दी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर। एनीवेज, हम बात कर रहे थे अबाउट द आइसोमेरिज्म। हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। व्हाट आइसोमेरिज्म इज, आइसोमेरिज्म क्या है और इस आइसोमेरिज्म को हम कैसे पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट टुडे। एनीवेज, आइसोमेरिज्म हम कहते हैं सिंपल, हम ये कहते हैं ना कि कंपाउंड्स डिफरेंट है लेकिन उनका फार्मूला सेम है, दे हैव सेम फार्मूला, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज, हम कहते हैं कि सेम फार्मूला बाय डिफरेंट, सेम फार्मूला बाय डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उनका फार्मूला सेम है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट आइसोमेरिज्म। अच्छा, एनीवेज, अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में पॉकेट में ये कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एनीवेज, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इधर से क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ के ये करना है, तो मैं आपको जरा इसको डिटेल में बताऊंगा। एनीवेज, हमें आता हूँ जनाब कि क्या कहते हैं भाई, फार्मूला सेम है और कंपाउंड डिफरेंट है। इन्हें दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनका एक फार्मूला है, इन्हें सेम फार्मूला है, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और आपको याद होगा कि लास्ट जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो आपको मैंने कहा था अल्डिहाइड और कीटोन का एक फार्मूला है तो आइसोमर्स है, ईथर और अल्कोहल का एक फार्मूला है तो आइसोमर्स है, एसिड और एस्टर इनके एक फार्मूला है तो वो आइसोमर्स है। समझ आ रही बात? तो ये आइसोमेरिज्म है, ये डिफरेंट। एनीवेज, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उस वक्त हम ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं भाई ये किसको कहते हैं, लेकिन हम इस वक्त ये कर रहे हैं भाई, मतलब भाई कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमने ये कहना है कि इसको हमने हर कैसे क्लासिफाई करना है। सो वी गोना क्लासिफाई इट। ओके, द फर्स्ट वन इज isomerism is of two types. First is called structural isomerism and the second one is called stereoisomerism. This is called stereoisomerism. So we have two types of isomerism at the very beginning. ओके, अब जो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो है, इन दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और ये दोनों हम पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे और दूसरा हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप देखिए तो वही हमारे पास ये जो है फर्दर डिवीजन है, और ये फर्दर डिवीजन कितने में से है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को भी हम बाद में पढ़ेंगे, कि लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी, TUITION, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईनी पाकिस्तान, बैकबोन जो डिपेंड करता है जिस पर ये खड़ा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह इसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियर या ये कहते हैं। एनीवेज, हम ये कहते हैं कि फिर फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। इसकी फिर फर्दर जो है 5 टाइप्स है, हम इन एक एक करके हर एक की बात करेंगे। Okay, the first one is called chain isomerism. Chain isomerism. Second is called position isomerism. Chain, position. Third is called functional group. Functional group isomerism. And the next one, 1, 2, 3. And the next one is called metamerism. The next one is called tautomerism. ये हो गए जनाब हमारे पास कितने हैं? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। CPFMT, CPFMT, या जैसे आप याद करना चाहते हैं या याद कर सकते हैं वैसे आप याद करें। एनीवे, हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। ये फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, जहां पर हम बात करेंगे। एक हमारे पास होता है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल
कन्फर्मेशनल, एक मिनट में इसको सही लिखूं, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल और इसको कहते हैं कन्फिगरेशनल। दोनों में ये फर्क है, एक को कन्फर्मेशनल कहते हैं, दूसरे को कन्फिगरेशनल कहते हैं। कन्फर्मेशनल, अच्छा अब देखना, हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन दो किस्म की ये शो करते हैं। एक है हमारे पास कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, या किसी भी इंटर टेस्ट का हिस्सा नहीं है। सो वी गोना टॉक अबाउट, वही कन्फर्मेशनल है और कन्फिगरेशनल है। तो हमारे पास कन्फिगरेशनल ये है, मेन ये वाला पार्ट है, और ये वाला सारा का सारा है, और ज्यादा एमसीक्यूज आपको इधर के मिलेंगे। तो ये कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल है। ये जो कन्फर्मेशनल है ना, ये अल्केन्स शो करते हैं, अल्केन्स, अल्केन्स ये चेन आइसोमेरिज्म भी शेयर करते हैं, अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स ये करते हैं ना, यहां पर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, यहां पर किस चीज की बात होती है, रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड की बात होती है, रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखो साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन हम वैसे कहते हैं ना, साइक्लोहेक्सेन ऐसा है, हम ऐसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन है। असल में साइक्लोहेक्सेन हम कन्फर्मेशनल अंदाज में लिखेंगे, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, यहां पर हो गया ऐसा, और फिर हम लिखते हैं एक इधर इधर और इधर, ये हो गया फॉर्म। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा ये एक, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं भाई, इसके दो फॉर्म्स और होते हैं, जिसको हम कहते हैं बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, बोट और चेयर फॉर्म। देखो बोट आप जानते हैं ना, बोट इसको कहते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको हम कहते हैं बोट, सॉरी ये हो गया आपका बोट, ठीक है। चेयर किसे कहते हैं, वही देखो चेयर इसे कहते हैं, ये हो गया चेयर फॉर्म। तो ये हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। ये सिर्फ आपको सिर्फ जानना है, बस हमारे कोर्स का नहीं है, एमडीकैट में नहीं है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे तो यू शुड नो कन्फर्मेशनल इज एक्चुअली द रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, जिसमें ये बोट और चेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ये दो फॉर्म है जिसको हम लिख सकते हैं, कहीं हमारे पास ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसकी इतनी डिफिनेशन या इतना जानना बस आपके लिए जरूर काफी है, ठीक है। इसके बारे में हम और बात नहीं करेंगे। ओके जनाब, ओके नेक्स्ट हम आते हैं कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशनल जो है ये फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू, और इसके बारे में हम बात करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। देखो हमारे पास जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म है ना, कन्फिग्रेशन तो कन्फर्मेशन तो मैंने आपको बताया भाई कि कन्फर्मेशन में दो ही है, कि जो आपको पता होना चाहिए, बोट एंड चेयर एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम आते हैं कन्फिग्रेशनल की तरफ। तो कन्फिग्रेशनल फिर फर्दर दो हमारे पास हैं, जिसमें जिसको हम कहते हैं सिस्ट्रास, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। इसको फिर हम कहते हैं कन्फिग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स फर्दर, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल, जिसको हम सिस्ट्रांस भी कहते हैं। देखो हमारे पास स्टीरो अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ किताबों में ऑप्टिकल है, कुछ में नहीं है, लेकिन हमने एमडीकैट के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम कुछ किताबों में है ऑप्टिकल, कुछ में नहीं है, लेकिन वी हैव टू स्टडी दिस, ठीक है। क्या में है, पंजाब में मेरे ख्याल में नहीं है, फेडरल में है, और बाकी जो बुक्स हैं उनमें किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन वी हैव टू स्टडी दिस। एनीवेज ये हमारे पास हो गया। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं ना, एक डिफरेंट फिनोमिनन है, जहां पर हम ऑप्टिक्स यानी लाइट की बेस पे बात करेंगे। ऑप्टिक्स लाइट को कहते हैं, यहाँ पर हम जो बात करेंगे ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। तो हम लाइट की बेस पे किसी चीज की प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास होगा डबल बॉन्ड में, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, और जहां पर इन मल्टीपल बॉन्ड, और जहां पर साइक्लिक होगा, इन दो में ये होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द मल्टीपल बॉन्ड एंड साइक्लिक, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एक्चुअली लाइट पे डिपेंड करता है, द लाइट पे। कन्फर्मेशन मैंने बताया भाई सिंगल बॉन्ड है, अल्केन्स है, और वही होता है। अब भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल, अच्छा ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसको ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिकल कहते हैं, ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिकल।
अच्छा, इसको मैंने कहा भाई ये किस में होगा, ये हमारे पास होगा इसमें। तो इसको जो हम फर्दर लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं, ये नाम आपको याद होना चाहिए, वी कॉल इट सिस ट्रांस। सिस ट्रांस ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको ई एंड जेड भी कहते हैं, जिसको ई एंड जेड भी कहते हैं, इसको सेन एंड एन टी भी कहते, जो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा, सिर्फ नाम मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए, बाकी कोर्स में है नहीं, तो जो नहीं है इनको इग्नोर करो। या इसको इसको एक्सो एंड एंडो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ए नाम कहते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द नेम्स यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो एक्चुअली वी कॉल इट सिस ट्रांस ई एंड जी, सेन एन एन टी एंड एक्सो एन एन टी। एनीवेज, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए था, और आगे हम आके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में, हर एक चीज करके, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू स्टडी दिस वन, और ये कैसे कैसे हम इनकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा और इसको मैं छोड़ूंगा, तो ऐसे ही ये बोर्ड मेरे पास होगा, मैं एक एक करके स्टैंड करूंगा इस बोर्ड पे ही, इधर ही। ओके, सबसे पहले हम बात कर देंगे जनाब हमारे पास कौन है। द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, तो हम जाके इनकी बात करेंगे। अच्छा, पहली बात ये है, देखो मैंने आपको कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। एक बात तो कॉमन है ना कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका होगा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, दे हैव, हम कहेंगे दे हैव क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी। ये क्या है, इनकी कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, और इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। अच्छा, कनेक्टिविटी किस चीज़ की होती है, तो सेंट्रल एटम की हम बात करेंगे ना, तो यहां पर हम कहेंगे ना डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स है। अब अगर ये सारी चीजें होंगी ना, अगर फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो याद रखना इनकी कुछ चीजें डिफरेंट होगी, दे विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। नंबर एक। नंबर टू क्या होगा, आईयूपैक नेम विल इज डिफरेंट। आईयूपैक नेम नहीं है, नेम इज डिफरेंट। आईयूपैक नेम जो है वो भी डिफरेंट होगा, ये दो चीजें जो है वो डिफरेंट होगी। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम कहते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनका आईयूपैक नेम डिफरेंट होता है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। एनीवेज, इसमें हम जो बात करेंगे, सॉरी इसको कहते हैं, माय मिस्टेक, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल या न्यूक्लियर, अगर मेरे मुंह से वैसे चेन का नाम निकला है तो ये एक्चुअली क्या है, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, दो तीन नाम कहते हैं। इसको हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और ये जो लफ्ज मैंने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया ना, न्यूक्लियर, ये मैं इधर से हटाऊंगा, ये खास तौर पे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म को। दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, यानी ये इसके लिए, इसको हम दो नाम और कहते हैं, इसको स्केलेटन आइसोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ये दो, ये इसके लिए खास है, ये क्या है, ये इसके लिए खास है, स्केलेटल या स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी इसको कहते हैं। अच्छा, स्केलेटन का हो या स्केलेटल, तो ये स्केलेटन में लिखूंगा, स्केलेटन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब हम कहेंगे क्या है, हमने कहा जब द कनेक्टिविटी, हमने कहा कि भाई इसमें कनेक्टिविटी होती है, लेकिन यहां पर द नेचर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। हम यहां क्या कहते हैं, डिफरेंट इन द नेचर, तो हम कहते हैं नेचर ऑफ द कार्बन इज डिफरेंट। यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां कहेंगे नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, देखो पहली कुछ बातें जो है वो आपको याद रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं ना, नेचर ऑफ द कार्बन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन अटैच है ऐसे, एक दो तीन चार, ये चार कार्बन अटैच है। अच्छा, अगर ये चार कार्बन अटैच है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी एक नेचर है कि भाई वो स्ट्रैट चेन है। ये क्या है, ये एक स्ट्रैट चेन है, सो वी कॉल इट स्ट्रैट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रैट चेन अल्केन्स,
ठीक है। अब इसे कहते हैं एन अल्केन, एन नॉर्मल अल्केन्स। ये क्या है, उन्होंने सिंपल बॉन्ड बनाया। देखो मेरे शेरों, गौर से देखना ये। अब अगर मैं ऐसा करूं ना कि इस कार्बन को काटूं और जाके इस कार्बन को मैं इधर लगाऊं, ये बन जाएगा ऐसे, ये हो गया। अब क्या हुआ, अब ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हुआ? हम इसको यूपैक, हमने कहा कुछ चीजें डिफरेंट होंगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अगर ये स्ट्रैट चेन है और ये ब्रांच चेन है, तो स्ट्रैट चेन जब भी अल्केन या कोई भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनका बिल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो ब्रांच चेन होता है उस कंपाउंड का बिल्डिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये तो वही हमें पता चल गया भाई, ठीक है, ये तो फॉलो करता है। व्हाट अबाउट आईयूपैक नेम? देखो ये नहीं है, ये इसको हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। लेकिन इसको हम ब्यूटेन नहीं कहते, इसका नाम होगा पेंटेन, पेंट सॉरी पेंट नहीं, प्रोप, नहीं मिस्टेक, ये तीन को प्रोपेन कहते हैं, तो ये होगा प्रोपेन, ये होगा प्रोपेन। हम इसको कहेंगे ना 1 2, तो हम कहेंगे ना 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये 2। तो भाई हमारा मेन नाम ये है, ये प्रोपेन होगा, ये ब्यूटेन। तो आईयूपैक नेम डिफरेंट है ना, दे हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम्स। तो जब आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा, इसका मतलब ये है कि क्या है, ये चेन आइसोमेरिज्म है। अच्छा, अब देखना, आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। ये देखो, ये हम ये एक्सप्लेन करूंगा। ये तो आपको पता चल गया कि चेन आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स इज डिफरेंट। अब गौर से देखना, मेरे पास कार्बन है, ये एक कार्बन है, एक कहूंगा। अब भी बताओ, इस कार्बन की अरेंजमेंट को डिफरेंट करो, तो अब मुझे कहेंगे सर एक ही कार्बन है, इसमें तो और कोई कार्बन है ना, तो कैसे मैं डिफरेंट करूंगा? ठीक है, अच्छा मैं कहूंगा यार 2 कार्बन है, इसमें से ये वाला काम करो, कार्बन की तरतीब को या कार्बन को उठा के कहीं और लगाओ। अब मुझे कहेंगे सर ये तो सारे के सारे एक जैसे हैं, इसमें मैं क्या हटाऊंगा, ये भी तो एक जैसे हैं, इधर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो, ये तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों कार्बन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया क्या करेंगे फिर? हम देखो, मैं को कहूंगा चलो ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ये करो अब ना, कि जब 3 कार्बन वाला हम लेते हैं, 3, 1 2 और 3, इसमें से कुछ करो। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे ना, इसको उठा के इधर लगाओगे, तो फिर वही 3 वाला सेम आ जाएगा। मतलब कि जो 3 कार्बन है इनकी भी आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब है कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, अगर किसी अल्केन में 1 2 या 3 कार्बन है, उनका कोई आइसोमर नहीं है। इसको हम देखो, दो मुख्तलिफ आइडियाज हैं, पंजाब फेडरल के वगैरह मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ कहते हैं। मैं आपको सही बात बताता हूँ। कोई कहता है भाई इसका 0 आइसोमर है, कोई कहते हैं इसके 1 आइसोमर है। तो भाई हम किसे कहते हैं? आइसोमर का मतलब है कि सेम होता है, आइसो सेम, ठीक है, मर यूनिट्स को कहते हैं। तो भाई हम कहते हैं भाई ये एक ही आइसोमर है, इसको क्या कहते हैं हम? एक ही आइसोमर है, अकेला आइसोमर कितना है, अकेला। अब आप कहेंगे सर ये क्यों कहा, मैं समझाता हूँ आपको। अब आप कहेंगे ना हम 4 वाला लेते हैं, 4 वाला, हम अगर 4 वाला लेना, मैंने लिया 1 2 3 और 4, ये 4 है ना। मैं आपको कहूँ यार इसके कोई और अरेंजमेंट बताओ, ये हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया, अच्छा ये सब के साथ हाइड्रोजन है। अब मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाई, मैं आपको कहूँ यार इसका मैंने एक और आइसोमर, गौर से देखना, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आइसोमर बनाना, तो मैं इसको काटूंगा ना, इधर से काट के ना इधर लगा लूंगा, तो ये हो जाएगा कार्बन 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 ऐसा, और ये कार्बन इधर आ जाएगा। अब मैं ये हटाता हूं ना और आपको बताता हूं भाई, देखो अब कितने आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के? ये तो आप मुझे कहेंगे सर 2 आइसोमर्स हैं। क्या है आइसोमर? अगर अब फॉर एग्जाम्पल इसका आइसोमर बता दे तो फिर एक आइसोमर बता दे, लेकिन टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए हम अगर यहां पर 2 आइसोमर्स कहेंगे तो यहां पर एक आइसोमर होगा। मेरी बात समझ नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 का एक आइसोमर है, कार्बन 4 के 2 आइसोमर है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम कार्बन 5 की बात करते हैं, मैं इधर करता हूं, ठीक है, कि अगर कहीं पर 5 कार्बन है फिर क्या होगा? 5 कार्बन, तो ये चीज आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा आइसोमेरिज्म एक्चुअली है क्या, कि असल में आइसोमेरिज्म क्या चीज है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम 5 कार्बन वाले लेते हैं, 5 कार्बन, मैंने लिया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 5 कार्बन, ये सीधे हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे। हम इसको कहते हैं पेंटेन, आईयूपैक नेम में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इधर लगाता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4, इधर मैंने कार्बन लगाया तो टोटल 5 हो गई। अब ये मेरे पास हो गया ना, ये ब्यूटेन है, ये क्या है? ब्यूटेन। हम कहेंगे ना 2 मिथाइल, अगर आपको नेमिंग नहीं आती तो मैं आगे समझाऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आप क्या करें, ACA अली कोचिंग अकेडमी वाली उस पर जाएं, वेबसाइट पे नहीं, सॉरी, चैनल पे जाएं या alicoachingacademy.com पे जाएं, नोमेनक्लेचर देखिए, नोमेनक्लेचर में आपको हर एक चीज़ अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसको कहते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? 2-मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, मैं कहूँगी इसके एक और बना, आप क्या है, इसको काट के ना इधर लगाओ, इस कार्बन को काट के इधर लगाओ, ये हो जाएगा कार्बन ऐसा, फिर हो जाएगा ऐसा, फिर हो जाएगा ऐसा। अब गौर से देखना, ये नहीं है, ये इसका तीसरा आइसोमर है। अब ये मेरे पास क्या है, ये प्रोपेन है, ये 3 कार्बन है ना स्ट्रैट चेन में, हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज प्रोपेन, ये प्रोपेन है। तो क्या प्रोपेन है, 1-2, तो 2-2 डाइमीथाइल, हम इसको कहेंगे ना 2-2 डाइमीथाइल प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, 2-2 मीथाइल। अब 5 की कितनी आइसोमर है, 5 की कितने, तो इसकी 3 आइसोमर है, समझ आ रही बात। अब अच्छा, 2 बात याद रखना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए लोग एक फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला को लिख के फिर उसके बाद जाके उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका भी एक वो है, उस फार्मूले में एक मसला है। मसला क्या है कि फार्मूला भी एक खास जगह तक काम करता है और आगे काम नहीं करता है। क्या मतलब, हम अगर लिखे हैं, मैंने लिखा 2NC-1, एक मिनट, 2NC-1, 2NC, 2NC-4+1, ये। अब मुझे कहेंगे सर इसका, लेकिन मसला ये है ना, ये जो फार्मूला है इट वर्क्स अप टू हेप्टेन, किसके कहां तक काम करता है, हेप्टेन तक। मतलब ये कि देखो 1 2 3, इसके तो 1 2 और 3, इन सब का एक आइसोमर है, यहां तो काम ही नहीं करता। तो रह गया कौन, मेरे पास रह गया 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5। इसके लिए आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा ये फार्मूला याद करोगे, फिर उसमें जाके पुट करोगे, फिर जाके निकालोगे, इतनी लंबी की क्या जरूरत है। याद रखना कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, 3 3 तो नहीं है, 4 जो है इसके 2 आइसोमर्स हैं, 4 नहीं है 4, यानी 4 कार्बन अगर हैं, कार्बन 4 है, तो याद रखना इसके कितने आइसोमर्स हैं, याद रखना ये हमने पढ़ा 2 है। अच्छा, कार्बन अगर 5 है तो कितने हैं, हमने कहा वही 3 है। कार्बन अगर 6 है, बस सिर्फ आपने याद रखना है कि अगर कार्बन 6 है, इसे कितने आइसोमर्स हैं, इसके 5 है। कार्बन अगर 7 है, इसे कितने आइसोमर्स हैं, 9 है, ठीक है। कार्बन अगर 8 है, कार्बन अगर 8 है तो इसके 18 है, 8 के 18। कार्बन अगर 9 है, 9 ये 35 है। कार्बन अगर 10 है तो ये 75। ये याद करना आसान है कि 2-3 फार्मूले याद करके उसमें पुट करके फिर उसके बाद निकालना आसान है। तो हमें पता चला कि भाई 4 में 2 है, 5 में 3 है, 6 में 5 है, 7 में 9 है, 8 में 18 है, 9 में 35 है और 10 में 75 है। बस इतना आपने याद रखना है। अब मुझे कहेंगे सर इससे आगे बहुत बड़े नंबर आते हैं, बिलियंस में, ट्रिलियंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम C20 कहें तो हमारे पास उसका होता है 36 63 19, क्या 36 63 19, ये होता है C20 का। C30 अगर हम लेंगे ना तो ये मिलियंस में आते हैं। अगर C40 लेंगे ना तो ये हमारे पास ट्रिलियंस में आते हैं, ट्रिलियन। तो इन नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो नंबर्स मैंने बताए ना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक पता होना चाहिए, बस। यू अंडरस्टैंड, ये तो ये आपने याद रखना है। अब आपको ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। वो लिस्ट क्या है कि C4 की 10, 5 की 3, 6 की 5, 7 के 9, 8 के 18, 9 के 35 और 10 के 75। 8 के 18 तो याद होगा ना, 7 के 9, 6 के 5, 5 के 3, 4 के 2, 1 2 3 के 1, बस इतना ही याद रखना है। एनीवे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखने की या बनाने की या उस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ा बस उतना ही करे, बस वो काफ़ी है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स को मालूम करना है, मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, वो यही है, यही एक मसला है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं, एक और आइसोमेरिज्म है जो कि हमने इधर लिखा नहीं है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में पॉकेट बुक में भी ये आइसोमेरिज्म मिल जाएगी बिल्कुल एंड में, तो एंड में ही हम भी कर लेंगे, ठीक है, इसको छोड़िए अभी इधर। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की तरफ। इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड
दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है बच्चे, ये हो गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में जब हम बात करते हैं ना, तो पोजीशन में क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने पहले कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। क्या कहेंगे इसको, वही पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। याद रखना, हमारे पास क्या होगा, हम ये कहते हैं भाई बात सब सेम है बट क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ जो वो है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम लेते हैं कुछ फॉर एग्जांपल, हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, एक क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ना 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये मैंने लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर, ये किस पोजीशन पे है, तो हम कहते हैं पोजीशन नंबर 1, यानी कार्बन नंबर 1 पे है ना, तो इसको हम पोजीशन नंबर 1 कहते हैं। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2, ये 3 4 5 6 ऐसे। अगर मैं क्या करूं, इस ट्रिपल बॉन्ड को उठा के मैं इधर ले आऊं या इधर ले आऊं, ठीक है, एक ही चीज हो जाएगी, तो उधर अगर मैं ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो अब सी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी सी और सी, ये हो गया। ठीक है, अब पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो सिर्फ इस ट्रिपल बॉन्ड को आप इधर ले आए, इस ट्रिपल बॉन्ड को इधर, तो जब आप इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे बस उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर नाउ, क्या कहते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब कोई भी पोजीशन लगाओ, कोई भी हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट पोजीशन आइसोमेरिज्म। कहीं पर लगा है जाके उसको ले जाएं एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपका ये वाला, वैसे बेंजीन वाली एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बेंजीन वाली एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कहते हैं, देखो इसको हम कहते हैं बेंजीन, लेकिन इसके ऊपर हम CH3 लगाएं फिर इसको कहते हैं टालवीन, और इसके ऊपर और CH3 लगाएंगे फिर इसको कहते हैं जाइलीन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं जाइलीन। अच्छा जाइलीन हमारे पास 3 किस्म का होता है, जाइलीन पोजीशन के लिहाज से 3 किस्म का, ये देखो इसको भी जाइलीन कहेंगे, सॉरी CH3 और CH3 यहाँ पर, ये भी जाइलीन ये भी जाइलीन। अच्छा हम एक और लेते हैं बेंजीन, और वहाँ पर भी हम ऐसा कुछ करते हैं CH3, यहाँ भी CH3। अब हमारे पास 3 किस्म के आइसोमर्स आए, इसको ये पोजीशन को हम देखेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है, हम देखो उसको हम क्या करेंगे, ओ मेरी पारो से याद रखेंगे। ठीक है, या ओ मेरी भूमि पारो भूमि, जो भी आपको पसंद है वही लिखा हो, ओ मेरी भूमि, ओ ठीक है ओके। अब देखो ये, अब आप कहेंगे सर इन सब का क्या मतलब है, ये आपको सिर्फ याद कराने के लिए। अब हम कहते हैं, इसको कहते हैं ओ जाइलीन, इसको हम कहते हैं एम जाइलीन, इसको हम कहते हैं पी जाइलीन, ये हो गया, ये 3 जाइलीन, इनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्योंकि पोजीशन, इनके जो नाम है ना, ये पोजीशन ऑफ इस जो ऊपर लगा है ये, इनकी वजह से डिफरेंट है, नाम डिफरेंट हो गए ना, आयुपैच नेम डिफरेंट हो गए ना, और 2 मेटा पैरा या 1 2 1 3 1 4 है, 1 2 1 3 1 4 ये हमारे पास आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसके जाके एमसीक्यूज भी देखिएगा, बाय द वे सिर्फ यहीं से सिर्फ कवर करना नहीं है, बल्कि आगे भी जाके आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा अगर आप देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री में पॉकेट में और भी एग्जांपल्स मिल जाएगी, ये प्रोपेनॉल वाली आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी। प्रोपेनॉल वाली एग्जांपल का मतलब ये है भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो हम ये लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, ओ सॉरी कैमरे में ये नज़र नहीं आया, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अच्छा सॉरी फॉर दिस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, इनकी पोजीशन डिफरेंट है, देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है,
इसको अर्धोजाइलिन कहते हैं। ओ मेरी भूमि, तो ये हो गया, और ये पोजीशन है मेटा, तो ये हो गया, और ये हो गया पैरा, ठीक है, इसको कहते हैं। अब जो हम क्या करते हैं, हमने लिया एक ये वाला एक, और दूसरा लिया ऐसा। अब हम ये करते हैं ना कि यहां पर हमने OH लगाया इधर, ये पोजीशन नंबर 1 है, और फिर हम लाके OH इधर लगाते हैं, तो पोजीशन नंबर 2 हो गई। आई पोजीशन 1, ये 2, ये 3, तो पोजीशन डिफरेंट है ना, तो द नेम इज नाउ डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन। इसको हम इसलिए कहते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दिस वन फंक्शनल ग्रुप, देखो नाम बताता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। मतलब हम ये कहते हैं ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, molecular formula is same but functional group is different। functional group क्या है, डिफरेंट है, तो भाई इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होगी, फार्मूला सेम होगा। इसमें एक फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही कॉमन है, बल्कि फार्मूला की हम सबकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला जो कि बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है वो है CnH2n+2O। ये आप कहेंगे सर ये कौन सा फार्मूला है, तो अगर आपको पता है बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको कि CnH2n+2 किसका फार्मूला है। देखो +2O, ओके। ये फार्मूला है किसका, सबसे पहले मैंने लिया ये वाला, देखो OH मैंने लगाया, ये हो गया CnH2n+2O ये, और या हम ऐसे कर सकते हैं कि CH3OCH3, ये हो गया ये। अब ये दोनों फार्मूला किस चीज के हैं, ये इसको हम कहते हैं अल्कोहल, और इसको हम कहते हैं ईथर। इसको हम कहते हैं क्या, अल्कोहल, और ये है ईथर। अच्छा, इसकी बहुत मशहूर एग्जांपल है, वो एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट एग्जांपल। वो एग्जांपल जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CnH2n+2O असल में कभी कभी एमसीक्यूज में आता है ना, और आपको कहते हैं कि ये बताओ कि ये फार्मूला कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, आपको याद होगा ईथर, ये हमने बकायदा क्लासिफिकेशन में ये फार्मूला किया था, इसलिए किया था क्योंकि आप हम जब इधर आएंगे तो आपको पता हो, ठीक है ना, मेरे शुरू आपको याद होना चाहिए। एनीवेज, हम आते हैं एक और की तरफ, दो एग्जांपल्स करेंगे, फिर फार्मूलेज में बताता हूँ, और उन फार्मूलेज से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कौन से फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम उससे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात जनाब, आप मेरे ख्याल में जानते होंगे, हमारे पास एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज होता है, ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज कहते हैं। हेक्स किसे कहते हैं, ये कहते हैं 6 को, हेक्सोज किसे कहते हैं, 6 को। मैं इधर लिखता हूं अल्डोहेक्सोज, ये दो नाम है अल्डोहेक्सोज। देखो इसमें अल्डो है, अल्डो का मतलब होगा ये है अल्डिहाइड से, हेग्स का मतलब होता है ना, हेग्स हेग्स, इसका मतलब होगा कि 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। और इसमें ओज है, इसका मतलब है कि इसमें OH भी है, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और याद रखना अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे, एक साइड पे होता है, साइड पे। इसका मतलब ये हुआ हम अगर शुरू करें, अगर हम शुरू करें ऐसे C.O और मैं लिखा H, और मैं 6 कार्बन पूरे करूं, 1 2 3 4, सॉरी 4 5 और ये 6, ये हो गए हमारे पास 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, हमने क्या करना है, अब हम वही करेंगे जो कि, तो हमारे पास यहां आया CH2OH, ठीक है, CH2OH। अब देखना मैं एक और काम करता हूं, मैं ये करता हूं ना कि हमारे पास जितनी भी है ना, एक साइड पे सारे के सारे में OH लगाता हूं, लो जी, OH 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 OH, और इसको भी मैं करता हूं ऐसे, और ये हो गया OH, ये हो गया हमारा ये। अच्छा, ये तो हमने लिखा कि हमारे पास क्या आता है ये। अब इसको अल्डिहाइड इसकी वजह से कहते हैं, बिकॉज इट हैज दिस एल्डिहाइड। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये तो एक एक साइड खाली हो गई, एक साइड पे हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम ये करेंगे ना, इसके अलावा ये सॉरी ये इसका OH इस तरफ होगा, और बाकी जो है ना यहाँ H होंगे सारे, ये हो गया।
इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्डोहेक्सोज को। अल्डोहेक्सोज को हम ग्लूकोज कहते हैं। इसको आम जबान में हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज है। अल्डोहेक्सोज इज ग्लूकोज। समझ आ रही बात? अच्छा, अब एक और है जिसको हम कहते हैं अल्डोकीटोज या कीटोहेक्सोज। क्या कहते हैं? अल्डो नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। ये अल्डो है ना, अल्डो की बजाय आएगा कीटो। हम लिखेंगे कीटो हेक्सोज। देखो देखो, ये टर्मिनल होता है हमेशा। अल्डिहाइड कहाँ होता है? हमेशा टर्मिनल पे होता है, लेकिन कीटो हमेशा नॉन टर्मिनल होता है। कीटो, ये कीटो कीटोन से है ना, कीटोन नहीं है ये कीटोन से है। मतलब है कि इसमें कीटोन है, लेकिन ये नॉन टर्मिनल हो, यानी अंदर होगा। नॉन टर्मिनल का मतलब क्या है? अंदर। तो हमारे पास कीटोन क्या होता है? ये नॉन टर्मिनल होता है, यानी अंदर अंदर होगा। अगर हम इसको बनाए ना, ये हमारे पास आएगा सी सी, मतलब वही मैं 6 कार्बन पहले पूरा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये आपके सामने मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके जहन के अंदर इधर जो है वो फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा CH2OH। जैसे कि यहाँ पर ये भी CH2OH है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा O। और बाकी वैसे लगाओ जैसे ये है, ठीक है? बाकी वैसे लगाओ जैसे ये है। ये देखो, ये देखो। अब इसको हम कहते हैं, ये ग्लूकोज नहीं है, बल्कि ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज नहीं है। ये कीटोन में ठा है और फ्रक्टोज में भी ठा है। आपको याद करने के लिए, अच्छा, ये ठा इधर भी है, ठा इधर भी है, तो इसको याद रखना है कि भाई फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है और ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज है। ये दोनों गौर से देखना, कार्बन वैसे उतनी है, हाइड्रोजन उतनी है, ऑक्सीजन उतनी है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? सिर्फ और सिर्फ जो चीज डिफरेंट है ना, वो ये फंक्शनल ग्रुप है। ए देखो, ये देखो, ये टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल, इसको कीटो कहते हैं, ये एल्डिहाइड है। तो कीटो एल्डिहाइड दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीटो एल्डिहाइड ये चीजें हैं, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। एनीवेज, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बतानी है आपको, वो आपने लिखनी है। पहले तो मैंने कहा आपको कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले ये सब क्लियर हो गए ना कि भाई कैसे आप अल्डो हेक्सोज या कीटो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज अल्डिहाइड वाला, कीटो हेक्सोज कीटोन वाला, तो कीटो वाला ठा वाला फ्रक्टोज होगा और बगैर उसकी अल्डोज यानी अल्डिहाइड वाला ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। मैं चाहता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है? इतनी क्लियर हो कि इंशाल्लाह आपको मसला ना हो। ओके, अब आते हैं कुछ फार्मूले लिखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहले हम उन फार्मूलेज को लिखते हैं और उन फार्मूला के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा है, कि वो फार्मूले में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। अच्छा, फार्मूला एक तो हमने लिखा है, एक फार्मूला तो हमने लिखा है ये वाला, ये फंक्शन वो वाला, ये वाला CnH2n+2, लेकिन इसकी तरफ CnH2n+2O, ये फार्मूला हो गया ये वाला। दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं CnH2n, ये वाला फार्मूला हो गया, जो कि आपको पता है भाई CnH2n में बात करो, ये किसका फार्मूला होता है? ये अल्कीन का होता है। एक और फार्मूला मैं लिखता हूँ CnH2n-2। अगर आपको फार्मूले आते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो आपको ये वाला फार्मूला भी आता होगा। अच्छा, CnH2n+2O। अच्छा, एक और CnH2nO2। CnH2nO2, ये आपको पता होना चाहिए। O2 का मतलब होता है अल्डिहाइड एंड सॉरी एसिड्स का जो होता है वो। अच्छा, आखिरी एक और फार्मूला मैं लिखता हूँ आपको, और वो क्या है? CnH2nO, ये हो गया। अच्छा, ये हमारा हो गया, ये फार्मूले हो गए। अच्छा, वो कहेंगे सर ये फार्मूले किस किस के हैं, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आना चाहिए। CnH2n, ये तो हमने कहा ना, ये हमने ऑलरेडी इधर लिखा है। एक हमारे पास होता है ईथर, ईथर, और दूसरा होता है अल्कोहल। ये ईथर और अल्कोहल का है, जो कि हमने इधर किया है ये। अच्छा, CnH2n किसका है? तो आप मुझे कहेंगे सर ये तो अल्कीन का है। ऑफ कोर्स ये अल्कीन का ही है, लेकिन ये एक और का भी है, जो है साइक्लो अल्केन। ये साइक्लो अल्केन का भी है। ये किसका है? ये साइक्लो अल्केन, मतलब ये कि हमारे पास ये अल्केन, लेकिन ये एक और का भी है, ये साइक्लो अल्केन का और अल्कीन का। अच्छा ठीक है,
ये अल्कीन का और साइक्लो अल्केन का है। अच्छा, CnH2n-2 किसका है? CnH2n-2, तो आप मुझे कहेंगे सर CnH2n जो -2 है वो हमारे पास अल्काइंस का है। अल्काइंस का भी होता है और एक और साइक्लो का भी होता है। तो हम देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला किस किस का है? ये फार्मूला है, ये देखो ये फार्मूला है हमने पढ़ा, ये फार्मूला नंबर 1 ये किसका है? अल्काइंस का। नंबर 2 किसका है? साइक्लो अल्कीन्स का भी है। और नंबर 3 किसका है? ये हिग्स अल्का अल्का अल्केन का, अल्केन अल्का डाई यानी 2 डबल बॉन्ड ई है, डाईईन है, अल्का डाईईन। तो एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, इनका मतलब सेम होता है भाई, दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो हम कहते हैं किसका है? उसका। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ, ये किसका है? तो भाई सबको पता है कि भाई ये एसिड का होता है। किसका? लेकिन कार्बोक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ एसिड नहीं है बल्कि एस्टर का भी है, एस्टर्स का। ये किसका है? एस्टर्स का। अच्छा, अब देख लो, ये फार्मूला नहीं है, इधर मैं आता हूं, इसमें से कुछ बताना है। ये हमारे पास होता है मेन अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड्स और ये कीटोन्स का। अच्छा, अगर आप कहते हैं भाई ये सर ये वो है, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप केमिस्ट्री में पॉकेट में जाएंगे ना, केमिस्ट्री में पॉकेट में आपको पेज नंबर 261 जो 4th एडिशन है, उसमें आपको बकायदा आपकी बुक के अंदर कि जो जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो जो फंक्शनल ग्रुप है बकायदा वो आपको दिया है। आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ये वाला पेज अगर आप देख सकते हैं, आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, देखो चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? ब्यूट 1 ऑल 2 मीटर, फिर पोजीशन कौन, ये वो ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन कौन कौन सा शो करता है, एसिड कौन कौन से शो करते हैं, ये हमने ये भी दिया है। ये जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ फार्मूले हैं कि ये फार्मूला है, ये 2 शो करता है, लेकिन आप एक कंपाउंड कितनी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये दिया है इधर, बिकॉज ये हमने क्या किया है, इसको मिलाया है। अच्छा, हम देखा, अब ये हमारे पास हो गया अल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, अगर हमारे पास साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है, फिर साइक्लिक अल्कोहल का मतलब ये है कि ऐसा अगर कोई है, ऐसे यहाँ पर OH लगा है, उसको साइक्लिक अल्कोहल कहते हैं। तो अगर साइक्लिक अल्कोहल है तो साइक्लिक अल्कोहल का या साइक्लिक ईथर का भी सेम फार्मूला होता है। ठीक है, साइक्लिक वैसे अल्कोहल और ईथर इन दोनों का फार्मूला एक है, तो अगर इसकी साइकिल का जो फार्मूला होगा वो इसकी साइकिल का भी होगा, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये साइक्लिक ईथर, ये हो गया। अच्छा, अब देखना, मैंने आपको कहा ना इधर मैंने कुछ छोड़ा है जो मैं इधर से आऊंगा, ये अल्डिहाइड है CnH2n, CnH2n यहां तक, यहां एक O है, यहां 2 है। अगर मैं क्या करूं मैं इस अल्डिहाइड के साथ एक OH लगाऊं, क्या ख्याल है आपको? क्या करूं मैं इस अल्डिहाइड के साथ मैं एक OH लगाऊं, फिर क्या होगा? तो एसिड की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो आता है ना, हम कहते हैं इसको हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। आपका मतलब ये देखो, हम अल्डिहाइड लिखते हैं ना, ये हो गया आपके पास, ये अल्डिहाइड है ना। ये देखो, अगर मैं इधर क्या करूं, इधर मैं ये लिखूं, देखो इधर मैंने लगाया OH, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखना, यही चीज मैं दोबारा लिखता हूं, कैसे, लेकिन दूसरे अंदाज में। ये मैं ऐसे लिखूंगा, देखो C अपनी जगह, C अपनी जगह, और ये हो जाएगा OH। गौर से देखना, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हाइड्रोजन है टोटल ना। अभी देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन नहीं, एक ऑक्सीजन नहीं है, तो फार्मूला सेम हो गया ना, वही CnH2nO2, ये हो जाएगा हमारा इसका फार्मूला, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। समझ आ रही बात आपको? तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वो कौन से फार्मूले हैं, उनसे कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अल्दो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूले आते हैं जिनके बारे में आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जनाब, जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है, दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो जो मेटा लफ्ज आता है, मेटा का मतलब होता है बिटवीन होता है या इनसाइड होता है, तो हम इसको लेते हैं इन द मिडल, बिटवीन, इनसाइड, ये सारे के सारे इसके मतलब है। हम क्या कहते हैं? मेटा। ये निकला है कहाँ से? ये निकला है मेटा से, और मेटा इज
इनसाइड, बिटवीन, मिडल, ये सारे के सारे इसके मतलब हैं। ठीक है, तो मैरिज्म बाकी आप जानते हैं, मर, ये लफ्ज है मेटा, मर, और इज्म। इज्म तो फिनोमेनन को कहते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, हम कहते हैं दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स। देखो, मैं इसको मिटाऊं इधर से, मैं इसको इधर से मिटाऊं एंड देन आई एम गोना कम बैक। ओके, ये मेटामेरिज्म है। ठीक है, ओके। अब देखो, मेटा की हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ओ, पीरियोडिक टेबल में ओ है, ओ के नीचे बिल्कुल क्या है, सल्फर है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं NH फॉर एग्जाम्पल हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा ना CH3, और यहां मैंने लिखा CH2, CH2, CH3, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं ना कि इनका ओहो जगह कम है तो इस CH2 को इधर ले आऊं। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा CH3, ये CH2 को हटा के CH2O, CH2 और CH3। इसके साथ क्या हुआ, ये जो कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये कितने कार्बन है, एक। अब ये कितने हैं, 2, यहां पर क्या है, 2। हम इनको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन। क्या कहते हैं, अनइक्वल। सेम इज द केस अगर आप इधर लेते हैं CH2, CH2, CH3, और यहां पर हमने लिखा CH3। इसका दूसरा एस्मर मैंने लिखना है तो मैं लिखूंगा SCH2, CH3, इस CH2 को मैं इधर ले आऊंगा और ये हो जाएगा इधर वही CH2, CH3, ये होगा। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटामर्स हैं। ये क्या है, मेटामर्स है, क्योंकि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द आइदर साइड। ठीक है, ओके। हम ये कहते हैं ना कि होमोलोगस सीरीज जो इनकी होती है वो सेम होती है किसी भी मेटामर की। ये मेटामर्स की होमोलोगस सीरीज है। ओके, अब ये हमने पढ़ा भाई, हमारे पास मेटामेरिज्म में ये होता है। अच्छा, NH है, N फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना ऐसे N और H, तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ ना। अब NH3, एक मिनट, आप जानते हैं ना N, और ये मैंने लिखा HR और R, ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जरा स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा, देखो मेरे पास हो गया फॉर एग्जांपल, ये हमने लिखा CH3, CH2, ये हमने लिखा CH3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, CH2 को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा CH3, फिर CH3, और ये हो जाएगा CH3। ये डिफरेंट है ना। अब ये क्या है, नाउ दीज आर डिफरेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटामर्स। इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटामर्स। अच्छा, एक और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C11O, जो कि हम कहते हैं कीटो ग्रुप, एंड सेम इज द केस यहाँ पर CH2, CH3, CH2, CH3, ये हो गया। इसको मैं इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा CH3, C11O, CH2, CH2 और CH3, ये हो जाएगा। ये क्या है, ये और ये पूरा नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 1 कार्बन, 1 2 3, ये 3 कार्बन, तो डिफरेंट है ना एक दूसरे से। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं जनाब द लास्ट आइसोमेरिज्म की तरफ, ठाठो। जैसे ठाठ है, आप जानते होंगे शायद, ठाठे, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड tautomerism. This is called tautomerism. अच्छा, what is tautomerism? Tautomerism is, हम ही कहते हैं ना, the isomerism in which having same molecular formula but shifting of proton occurs. ये क्या है, प्रोटॉन की जो शिफ्टिंग है ना वो होती है।
एक जगह से दूसरी जगह प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। तो हमारी बुक के मुताबिक जो सबसे मशहूर तीन और इंपॉर्टेंट तीन एग्जाम्पल मैं उनकी बात करूंगा, जिसको हम कीटो इनोल कहते हैं। कीटो और इनोल एग्जाम्पल, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखो आसान है, इसमें मुश्किल इतना कुछ नहीं है। शिफ्टिंग होगी ना, मैंने लिखा ना कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप इसको कहते हैं। देखो इसको कहते हैं CH3 और ये मैंने लिया CH3। ठीक है, मैंने कहा क्या होगा, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा। प्रोटॉन हमने कहा इधर H और H, क्लियर है। अब मैंने कहा शिफ्टिंग होगी ना, तो शिफ्टिंग कौन सी होगी, ये हाइड्रोजन नहीं है, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा CH, ये अपनी जगह आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर ये H तो उधर चला गया, ये खत्म, और ये हो जाएगा यहाँ, ये इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास CH3 अपनी जगह। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं ना वेनाइल वगैरह भी कहते हैं, लेकिन हम पहले इसकी बात करते हैं। आयुपैक में इसको ईन कहते हैं, ईन, और जब OH लगा होता है उसको ओल कहते हैं, इसलिए इसको कीटो इनोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कीटो इनोल। तो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन एग्जांपल है हमारे लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और एग्जांपल, हम अमीनो एसिड की एग्जांपल लिखते हैं और फिर जाके, मेरे ख्याल में ये दो काफ़ी हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी जहाँ तक ज़रूरत है, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हम आते हैं उन दो की तरफ। ये सब क्लियर हो गया ना, ये वाला आई एम श्योर कि ये आपको समझ आया होगा कि कीटो इनोल, मैंने आपको कहा कि MD कैट के लिए स्पेशली इंडी टेस्ट के लिए कीटो इनोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जनाब, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। देखो अमीनो एसिड है ना आपके पास, अमीनो एसिड में दो मेन चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं ना COOH और दूसरे को कहते हैं NH2। इसी वजह से इसको अमीनो एसिड कहते हैं कि अगर इसके साथ एक NH2 अटैच है, दूसरा COOH अटैच है, तभी ये अमीनो एसिड होता है, और एक R अटैच होता है, इधर लगाओ या इधर लगाओ। अच्छा अब होगा क्या, अब होगा यूं ना, ये तो एसिडिक प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा ना, हम ये इसको ऐसे रखते हैं, ये इधर भी, ये इक्विलिब्रियम में होता है एक्चुअली, हम ये कहते हैं ना ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा जनाब COO माइनस, ये अपनी जगह, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस। अब प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है ना। अब ये जो है ना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है, दैट प्रोटॉन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसको हम क्या कहते हैं कि जो प्रोटॉन है ना वो जाके शिफ्ट हो जाएगा। मैंने जो ये बताया आपको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये है, इसको इनोल कहते हैं या विनाइल अल्कोहल कहते हैं, ये वाला विनाइल अल्कोहल या इनोल इसको कहते हैं, और इसको कीटो ग्रुप कहते हैं। ये जाके कीटो में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ये वाला आइसोमेर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 2022 के पेपर्स में से, 2023 के पेपर्स में से, 2024 22, हाँ 22 के पेपर में ये एक MCQ आया था पेज नंबर 260 केमिस्ट्री में पॉकेट पे आपको मिल जाएगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आते हैं तो हमने दिए हैं। टाटोमेरिज्म के साथ एक MCQ दिया है कि द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मैं आपको बता रहा था ना कि भाई ये है, देखो वो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाटोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म, इन टाटोमेरिज्म, इन टाटोमेरिज्म both isomers are in dynamic equilibrium। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बल्कि मैं पूरा करूं आपकी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये दोनों आइसोमर्स होते हैं। ये आया था 2022 में बकायदा, ये MCQ आया था 2023 भी को आया था, और वो आसान था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना, तो केमिस्ट्री में पॉकेट में लास्ट ईयर के एक या दो MCQs के अलावा सारे MCQs केमिस्ट्री में पॉकेट से आए हैं। उसको समझने के लिए आपको हमारे लेक्चर्स का पता होना चाहिए, और उसको समझने के लिए क्या नाम है, पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री में पॉकेट बुक आपके पास होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत बहुत बड़ा डाटा होगा। ये मैंने आपको आज जो हमने पढ़ा है, ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया कि ये स्केलेटन आइसोमेरिज्म है, और इसकी हमारी बहुत सारी और जो है हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, बहुत सारे मीन 5 टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया। जो चेन आइसोमेरिज्म है, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म का जो वो है, क्या नाम है, जो नंबर है वो आपको याद करने हैं कि 1 2 3 नो आइसोमर या 0 आइसोमर, ठीक है। 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 18 है, 9 है, 35 है और 10 है, 75। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ये सिर्फ रट्टा वाले हैं और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है तो उसमें सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। CnH2n, CnH2n-2, CnH2nO2, CnH2nO, ये सारे, या CnH2n+2O, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले और ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि हमारा काम यही है। मेरी इस मिशन में, ये नॉलेज फॉर एवरीवन, इस मिशन में आप लोगों का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जितना सपोर्ट मुझे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिला, दैट इज़ मोर देन इनफ। और मुझे यकीन है कि जो लोग ये देख रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेकंड ईयर में हैं, चाहे वो एमडी-कैट दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और इस इसाले सवाब में, ये हम सवाब के लिए कर रहे हैं, तो इसाले सवाब में, ये सदका जारिया में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, स्टीरो आइसोमेरिज्म के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।